नमस्कार प्रियजनों, आज हम सुनेंगे जितिया व्रत का पारण कथा। जय हो जितवाहन, जय जितिया व्रत की, जय जितवाहन भगवान की, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का इस पावन अवसर पर। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए जितिया व्रत रखती हैं। यह व्रत विशेषकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला उपवास करती हैं और अगले दिन नियम पूर्वक पारण करती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जितिया व्रत की पारण कथा, जो त्याग और प्रेम करुणा का अद्भुत संदेश देती है। प्राचीन समय की बात है। गंधर्वराज जीवुतवाहन बड़े ही धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और दयालु राजा थे। एक बार वे हिमालय पर्वत पर घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर एक नागकुमारी पर पड़ी, जो अपने छोटे पुत्र को सीने से लगाए विलाप कर रही थी। जीमुतवाहन ने कारण पूछा। नागकुमारी ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, हमारा वंश गरुड़ के भय से पीड़ित है। प्रतिदिन गरुड़ आकर एक नाग का भक्षण करता है। आज मेरे पुत्र की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ। यह सुनकर जीमुतवाहन का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हे नागकुमारी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूँगा। थोड़ी देर बाद गरुड़ आकाश से उतर गया। उसने नागकुमार को लेने का प्रयास किया। तभी जीमुतवाहन ने बालक को अपनी चादर में छिपा लिया और स्वयं गरुड़ के सामने खड़े हो गए। गरुड़ ने आश्चर्य से कहा, मनुष्य, तुम यह क्या कर रहे हो? जीमुतवाहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह बच्चा निर्दोष है, इसके जीवन का मूल्य अनमोल है। यदि तुम्हें भोजन की आवश्यकता है तो मुझे ले जाओ, लेकिन इसे मत मारो। गरुड़ उनकी बात सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, तुम तो प्राण देने को तैयार हो, जबकि तुम्हारा अपना पुत्र भी नहीं है। जीमुतवाहन ने उत्तर दिया, धर्म का मार्ग यही है कि हम किसी निर्दोष की रक्षा करें। अगर मेरे बलिदान से इस बालक का जीवन बच जाता है तो यही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जीवितवान की निस्वार्थ भावना और करुणा देखकर गरुड़ का हृदय बदल गया। उसने कहा, हे महात्मा, मैं आपकी दया और साहस से प्रसन्न हूँ। आज मैं किसी भी नाग का भक्षण नहीं करूँगा। इसी प्रकार जीवितवाहन ने एक नागकुमार ही नहीं बल्कि पूरे नागवंश को मृत्यु से बचा लिया। अब हम सुनेंगे पारण कथा का महत्व। उस दिन यह परंपरा शुरू हुई कि माताएं अपने बच्चों की रक्षा और लंबी उम्र के लिए जितिया व्रत करती हैं। इस व्रत में उपवास के साथ साथ कथा श्रवण का विशेष महत्व है। अगले दिन प्रातः स्नान ध्यान के बाद नियम पूर्वक व्रत का पारण किया जाता है। सुबह स्नान कर भगवान जीमुतवाहन और भगवान विष्णु का पूजन करें। फलाहार, जल और अन्न ग्रहण करके व्रत पूरा करें। कथा का पुनः स्मरण करें और अपने बच्चों को मंगल की कामना करें। माना जाता है कि इस व्रत और पारण से संतान पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें स्वस्थ, सुखी और लंबा जीवन प्राप्त होता है। माताओं, यह व्रत निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। जीमुतवाहन की तरह जो भी दूसरों की भलाई के लिए खड़ा होता है, वही सच्चा धर्म निभाता है। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। अगर आपको ये कहानी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही अनमोल कहानी मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।